दिखा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइव क्लास में। जितने भी लोग लाइव हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दें और एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको बोर्ड पे एकदम विजिबिलिटी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। कोई भी समस्या हो, वीडियो रिलेटेड कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैंने आपको पिछली कुछ क्लासों में वर्ग निकालना सिखाए थे। आज मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक तो मैं आपको घनमूल निकालना सिखाऊंगा और एक मैं आपको जिसको बोलते हैं क्यूब रूट और वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, स्क्वायर। केवल मात्र 2 से 3 सेकंड में आप सभी लोग घनमूल और वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। 2 से 3 सेकंड में कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, आप घनमूल और वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, पहले तो जितने लोग भी लाइव हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा मैं घनमूल और वर्गमूल निकालने की, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक, जिसका नाम है घनमूल। घनमूल निकालना सीखने के लिए हमें एक टेबल सीखनी पड़ेगी सबसे पहले। ज़्यादा नहीं, हमें केवल 20 तक घन आने चाहिए। कितने तक? केवल 20 तक हमें घन आने चाहिए। तो मैं बगल साइड से लिख देता हूँ। एक बार मैं पूछूँ 1 का घन क्या होता है, तो आप बताएंगे 1 का घन 1 होता है। 2 का घन क्या होता है, तो 2 का घन 8 होता है। 3 का घन क्या होता है, तो 3 का घन 27 होता है। 4 का घन क्या होता है, तो 4 का घन 64 होता है। 5 का घन क्या होता है, तो 5 का घन 125 होता है। 6 का घन क्या होता है, तो 6 का घन 216 होता है। 7 का घन कितना होता है, तो 343 होता है। 8 का घन 512 होता है। 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है। दोस्तों, इतने तो ये 10 तक तो लगभग सभी को आते होंगे। 1 का घन 1 होता है। मेरे साथ बोलते जाइए एक बार। 1 का घन 1 होता है। 2 का घन 8 होता है। 3 का घन 27 होता है। 4 का घन 64 होता है। 5 का घन 125 होता है। 6 का घन 216 होता है। 7 का घन 343 होता है। 8 का घन 512 होता है। 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं पूछूं दोस्तों 11 का घन क्या होता है, तो सबको पता होगा 11 का घन 1331 होता है। 12 का घन क्या होता है, तो 12 का घन 1728 होता है। 13 का घन क्या होता है, तो 13 का घन दोस्तों आपको पता होगा 13 का घन होता है 2197 दोस्तों। उसके बाद 14 का घन क्या होता है, 14 का घन क्या होता है, तो 14 का घन आप सभी को पता होगा 2744 होता है। 15 का घन क्या होता है, तो 15 का घन 3375 होता है दोस्तों। 16 का घन क्या होता है, तो 16 का घन 4096 होता है दोस्तों। 17 का घन क्या होता है। इसी तरह से आपको टोटल 20 तक के घन याद होने चाहिए दोस्तों। टोटल 20 तक के घन आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों 17 तक बात कर रहे थे। 17 का घन क्या होता है, तो 17 का घन 4913 होता है। 18 का घन कितना होता है, तो 5832 होता है। 19 का घन कितना होता है, तो 19 का घन 6859 होता है और 20 का घन कितना होता है, तो 20 का घन 8000 होता है दोस्तों। ये टेबल आपको घनमूल निकालने के लिए आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों। 20 तक की ये टेबल आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद होनी चाहिए। जितने भी लोग, अगर आप घनमूल को बिल्कुल आसानी से निकालना चाहते हैं तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1 का घन 1 होता है। 2 का घन 8 होता है। 3 का घन 27 होता है। 4 का घन 64 होता है। 5 का घन 125 होता है। 6 का घन 216 होता है। 7 का घन 343 होता है। 8 का घन 512 होता है। 9 का घन 729 होता है। 10 का घन 1000 होता है। 11 का घन 1331 होता है। 12 का घन 1728 होता है। 13 का घन 2197 होता है। 14 का घन 2744 होता है।
15 का घन 3375 होता है, 16 का घन 4096 होता है, 17 का घन 4913 होता है, 18 का घन 5832 होता है, 19 का घन 6859 होता है और 20 का घन 8000 होता है। दोस्तों अब हम कुछ सवालों की ओर चलते हैं, लेकिन सवाल को पढ़ने सवाल को लगाने से पहले आपको एक क्यूब रूट की टेबल आपको याद करनी होगी। दोस्तों कभी भी अगर आपको 2 दिखाई दे तो 8 होगा और 3 हो तो 7 होगा। कैसे दोस्तों, कैसे आप देख सकते हैं, जहां भी आपको 2 दिखेगा उसके सामने हमेशा 8 दिखेगा। जैसे दोस्तों ये 8 है तो लास्ट में क्या दिखा 2, यानी 2 की जगह 8 दिखेगा और 8 की जगह 2 दिखेगा। सेम यहाँ देखिए दोस्तों, 8 की जगह 2, 2 की जगह 8, आप देखें 8 की जगह 2, 2 की जगह 8। बाकी सारे नंबर सेम काम करते हैं, बाकी सारे नंबर जो के तो काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैंने दोस्तों कहा कि 15,625 इसका घनमूल निकालिए, इसका घनमूल निकालिए। तो जितने लोग भी लाइव हैं अगर इसका आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और उसके बाद हम इसको आपको समझाएंगे किस तरह से निकालना। चलिए 15,625 मैं एक बार आपको समझा देता हूं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये टेबल आपको याद रखनी है, ये टेबल आपको याद रखनी है, और ये टेबल के बाद जो भी नंबर आए, जैसे 2 आया तो 8 लिखेंगे, 8 आया तो 2 लिखेंगे, 3 आया तो 7 लिखेंगे, 7 आया तो 3। और अगर इनके अलावा कोई और नंबर आता है, इनके अलावा कोई नंबर आता है तो हम ज्यों का त्यों नंबर रिपीट करेंगे। तो दोस्तों 5 आया है ये नंबर, तो हम 5 की जगह क्या रिपीट करेंगे 5, और 5 की जगह 5 रिपीट करने के बाद ये घनमूल में कितनी करनी होती है 3, तो 3 अंक को काट देंगे। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं। और दोस्तों बचा बाकी का 15, तो आपको इस टेबल में देखना है, इस टेबल में देखना है कि 15 से ज्यादा ना हो जाए। जैसे दोस्तों मैंने देखा 2 का घन 8 और 3 का घन 27। दोस्तों ये 15 है, वो इन्हीं दोनों के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। 2 का घन 8 और 3 का घन 27, तो इन्हीं दोनों के बीच में आता है आपका 15। तो हम हमेशा कम वाला लेंगे, ज्यादा वाला नहीं लेंगे, हमेशा कम वाला लेंगे। तो आपका आएगा 8 यानी 2। तो 15,625 का घनमूल कितना होगा दोस्तों 25 होगा। इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। इतने में किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है, इतने में किसी को कोई भी समस्या हो, किसी को कोई भी समस्या हो तो पूछ सकता है। जैसे दोस्तों मैं अगर एक और एग्जांपल लिखूं, मैं अगर कहूं 39,304, तो दोस्तों ध्यान देंगे मैंने कहा था इसके अलावा कोई भी अंक आता है तो ज्यों का त्यों रिपीट करना है। दोस्तों इसके अलावा कोई भी अंक आता है, जैसे यहाँ 4 आया है तो मैं 4 की जगह क्या लिखूंगा, 4 की जगह सेम टू सेम 4 लिखूंगा, और 4 लिखने के बाद 3 अंक काट दूंगा, क्योंकि घनमूल में जोड़ा कितने का बनता है 3 का। बाकी बचा 39, तो इसमें देखेंगे हम 39 कहाँ आ रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 39 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है, यानी 3 का घन क्या है 27 है और 4 का घन क्या है 64। तो दोस्तों 39 कम है 64 से, कम ही लेना है हमें। दोस्तों 39 से ज्यादा हो गया 64, ये 64 नहीं लेंगे, 39 से कम 27 और 27 का घन 3, तो ये आपका आंसर आ गया। ये किसका घन है, ये 34 का घन है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बात बिल्कुल समझ में आई होगी। कभी भी एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको केवल 20 तक ये टेबल याद करना है, 20 तक ये टेबल याद करना है। उसके बाद इन 2 चीजों को ध्यान में रखना है कि 2 के जो 2 दिखेगा तो 8 आएगा, और 8 आएगा तो 8 दिखेगा तो 2 आएगा, 3 दिखेगा तो 7 आएगा, और 7 दिखेगा तो 3 आएगा। जैसे मैंने 15,625 का निकाला, 15,625 का निकाला तो 5 दिखा तो 5 रिपीट कर दिया, 5 दिखा तो 5 मैंने रिपीट कर दिया। चलिए आगे का कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। जितने लोग भी लाइव है एक बार वीडियो को शेयर कर दें। हाँ 34 बिल्कुल सही है। एक मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कुछ सवाल, ये टेबल आप लोग याद रखेंगे, 2 के पीछे 8 और 3 के पीछे 7। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ सवाल आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों मैंने कहा 238 328, इसका घनमूल बताएं।
जितने लोग भी लाइव वीडियो को देख रहे हो, जितने लोग भी लाइव वीडियो को देख रहे हो, 238 328 का घनमूल मुझे बताएं। 238 328 का घनमूल मुझे बताएं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को जब हम देखेंगे, इस सवाल को जब हम देखेंगे तो मैंने जैसे कि बताया कि आपने लास्ट में देखा, लास्ट में क्या देखा 8, और मैंने अभी यहाँ एक टेबल बनाई थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 के पीछे 8 और 8 के पीछे 2, 3 के साथ 7 आएगा और 7 की जगह 3 आएगा। तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, आपको 8 दिख रहा है, तो 8 की जगह आप क्या लिखेंगे, 8 की जगह आप 2 लिखेंगे। और जैसे ही आपने 8 की जगह 2 लिखा तो आपके ये 3 अंक कैंसिल हो जाएंगे। इन 3 अंक का कोई मतलब नहीं रहेगा। बाकी बचा 238। तो 238 से कम संख्या हमें ढूंढनी है इसमें। तो 238 से जब हम कम नंबर ढूंढेंगे तो 238 से छोटा देखेंगे दोस्तों 216। 238 से छोटा क्या है 216, और 216 का घन क्या होता है 6। तो ये 100 हो गया। ये किसका घनमूल है, ये आपका घनमूल हो गया 62 का, सॉरी 62 का घनमूल हो गया, सॉरी घन हो गया 238 328। ठीक है दोस्तों 62 बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। दोस्तों अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा अलग करके देखूं, मैं इसी सवाल को अगर इस तरह से 328, अगर इस तरह से मैंने सवाल लिखा 238 328, तो दोस्तों अगर मैंने इस तरह से लिखा और यहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने, अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर क्या आएगा दोस्तों 238.328। अब इस सवाल का आंसर क्या है, अब इस सवाल का आंसर क्या आएगा 238.328। अब इस सवाल का आंसर हम क्या देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है संख्या तो सेम है, केवल पॉइंट लग गया बीच में। जब संख्या सेम है तो आपका आंसर भी क्या आना है, सेम आना है। बस पॉइंट लग गया तो पॉइंट में भी वही कहानी कि 3 अंक के बाद 1 पॉइंट काम करेगा। अगर वर्गमूल की घनमूल की संख्या में 3 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.2। जैसे कि एक सवाल और आ जाए इस तरह से 3 और आ जाए 0.238 328, तो इसमें आंसर तो 62 ही आना है, लेकिन यहाँ कितने के बाद दशमलव है 6 अंक बाद, तो आंसर में 2 अंक बाद दशमलव आएगा और सही आंसर आ जाएगा 0.62। क्या आ जाएगा दोस्तों सही आंसर 0.62। कुछ सवाल और मैं आपके लिए देता हूँ। जैसे कि सवाल है 32,768 175 616। और एक और सवाल है 704 969, और बीच में मैंने दशमलव लगा दिया। इन 3 सवालों के जवाब आप लोग मुझे दे सकते हैं। इन 3 सवालों के जवाब आप लोग मुझे दे सकते हैं। जिस किसी से भी बन जाए इन 3 सवालों के आंसर मुझे दे सकते हैं। चलिए देखते हैं, मैं एक बार समझा दूं आपको। जैसे ही 8 दिखा मैंने बताया था 8 दिखे तो 2 लिखेंगे और 2 दिखे तो 8 लिखेंगे। तो 8 दिखा तो आप क्या लिखोगे 2, और 3 अंक को काट दोगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बचा 32, तो 32 से कम हमें ढूंढना है, 32 से कम हमें ढूंढना है। तो 32 से कम क्या है, 32 से कम 27 है, और 27 के सामने क्या आएगा 3, और इस सवाल का सही आंसर है 32। जो भी आंसर आया है कपिल का 32 बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर आप लोग दें मुझे, इस सवाल का मुझे आंसर दें 175 616। इस सवाल का आंसर दें मुझे
56 इस सवाल का आंसर आया है। दोस्तों मैंने बताया था इनके अलावा कोई भी नंबर दिखता है तो हम सेम टू सेम रिपीट कर देंगे। 6 दिखा तो 6 और 3 अंक को कैंसिल कर देंगे। 175 से कम, ज्यादा ना हो जाए तो 175 से कम आप इस टेबल में ढूंढेंगे तो 175 से कम क्या है 125, और 125 के सामने क्या लिखेंगे 5, क्या आएगा 56। बिल्कुल सही आंसर है 56। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए मुझे 89। देखिए दोस्तों 9 है तो मुझे क्या दिखा 9 है तो मुझे 9 दिखा, और उसके बाद ये 3 अंक का कोई काम नहीं है। 704 से कम, तो 704 से कम आपने देखा 704 से कम कितना है 512, और 512 के सामने क्या आएगा 8। रही बात दशमलव की, तो ये दशमलव लगा है बीच में, 3 अंक बाद है तो 1 अंक बाद आ जाएगा, और सही आंसर आएगा 8.9। सही आंसर आएगा आपका 8.9। चलिए दोस्तों आगे के सवालों की ओर बढ़ते हैं। इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं, घनमूल वर्गमूल को निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों एक सवाल है, एक 860 चलिए इस सवाल का आंसर बताएं। और एक और सवाल मैं आपको देता हूं। इस सवाल का आंसर दें मुझे, इन 2 सवालों के आंसर मुझे दें आप लोग। इन 2 सवालों को मुझे आंसर दें, पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों, तरीका वही है सेम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए दोस्तों, जब इस सवाल को हम लगाएंगे तो आपने देखा 7, और मैंने बताया था इन 2 नंबर के अलावा कोई भी नंबर आता है तो हम उसको रिपीट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या दिखा 7, तो 7 के सामने क्या लिखेंगे 7 के सामने हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो जैसे ही मैंने 7 देखा तो मैं क्या लिखूंगा 3, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 7 के सामने 3, और 3 नंबर को मैं काट दूंगा। बचा अब दोस्तों 860 नहीं देखना है, आपको पूरा नंबर देखना है। पूरा नंबर क्या है 1860। क्या है दोस्तों 1860। तो इस टेबल में आप 1860 से कम ढूंढिए, और जैसे ही आप 1860 से कम ढूंढेंगे तो आपको पता है 2100 ज्यादा हो गया, ये कम है 1860 से। तो इसके सामने क्या लिखा है 12, तो मैंने लिख दिया 12। अब आई बात दशमलव की, दशमलव की, तो 3 अंक बाद 1 दशमलव और 3 अंक बाद दूसरा दशमलव, तो ये आ गया आपका 1.23। 1.23। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल पे। इस सवाल की ओर जब हम बढ़ेंगे, इस सवाल की ओर, तो यहाँ क्या देखा दोस्तों 6, और इन नंबर के अलावा कोई भी आता है तो मैं 6 जो का तो रिपीट करूंगा, और बाकी मैं 3 नंबर को काट दूंगा। बाकी बचा क्या आपका 3796। तो 3796 से कम ढूंढना है दोस्तों, ज्यादा नहीं कम। तो जैसे ही आप ध्यान देंगे ये 4000 ज्यादा हो गया, तो ये आपका ये वाली संख्या कम होगी, यानी किसका घन है 15 का। अब बात आई दशमलव की, तो 3 अंक पे 1 दशमलव, 6 अंक पे 2, 9 अंक पे 3, और 12 अंक पे 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 1, 2, 3 और 4 आपका ये आपका सवाल का सही आंसर आएगा। तो ये जो मैंने तरीका बताया, इससे आप घनमूल बिल्कुल आसानी के साथ, कोई भी नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आप घनमूल बिल्कुल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जिसने भी कपिल ने जो सारे आंसर दिए उसके सारे आंसर सही हैं। बस एक चीज का हमें ध्यान देना है इसमें, कि ये ट्रिक वहीं तक काम करती है जहां तक किसी नंबर का जिसका घनमूल होता है। दोस्तों अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूं, उसका भी ये घनमूल निकाल देगा। यानी कि अगर मैं जैसे कोई भी नंबर लिख दूं, मैं लिख दूं 27 की जगह मैं 37 लिख दूं, तो 27 का भी 3 होता है और 37 का भी ये क्या निकाल देगा 3। तो ये ट्रिक वहीं तक काम करती है। अगर कोई नंबर घनमूल है तो उसका भी निकाल देगी, लेकिन जो नहीं भी है उसका भी निकाल देगी।
तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर में जब घनमूल से सवाल आएगा तो पेपर में वही नंबर आएगा जिसका घनमूल होता होगा। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पेपर का सवाल बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। मैं एक बार ट्रिक को एक बार शॉर्ट में और रिपीट करा देता हूँ, एक बार शॉर्ट में और रिपीट करा देता हूँ। जैसे इसी से मैं वेरीफाई आपको करा देता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर उठाया 5832, मुझसे इसका घन पूछा गया, तो मैं इसको कैसे करूंगा? मैंने 2 देखा, जैसे ही 2 देखा तो मैं 2 के सामने क्या लिखूंगा? 8, और बाकी 3 नंबर को क्या कर दूंगा? मैं 3 नंबर को काट दूंगा। 5 से कम, तो दोस्तों 5 से कम, देखिए 8 ज्यादा हो गया तो 1, और 1 के सामने क्या लिखेंगे? 1, तो 18 इसका। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। जैसे मैं कुछ भी आगे अगर सवाल को बढ़ा दूं, कोई भी सवाल एक मैं ले सकता हूं। जैसे मैं ले लूं 9261, इसका मुझसे घनमूल पूछ लिया जाए तो 1 दिखा, इन नंबर के अलावा कोई भी दिखे तो हम सेम टू सेम रिपीट कर देंगे। तो 1 के सामने क्या रिपीट करेंगे? 1, और 3 नंबर को काट देंगे। अब घनमूल देखेंगे 9 से ज्यादा ना हो जाए दोस्तों, 9 से ज्यादा, 9 से कम हो जाए, 9 से ज्यादा हो गया 27, 9 से कम 8, और 8 के सामने क्या लिखेंगे? 2, तो ये किसका घनमूल है? 21। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसानी से हम घनमूल निकाल सकते हैं, और आज की क्लास में हमने घनमूल को बहुत अच्छे से पढ़ा है। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगली क्लास में हम वर्गमूल पर चर्चा करेंगे। वर्गमूल की भी बहुत आसान ट्रिक है, बिल्कुल आसानी से हम वर्गमूल को भी हल करना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।